नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीके न्यूज चौगामा की आवाज। पोल्यूशन का सबसे ज्यादा जिम्मेदार पुराली वाला किसान पंकज अग्रवाल। नगर में होने जा रहे इंडियन पेपर पल्प टेक्निकल एसोसिएशन के सेमिनार में दुनिया भर से पेपर टेक्नोलॉजिस्ट, इंजीनियर, वैज्ञानिक और प्रशासकों सहित 450 से अधिक टेक्नोक्रेट भाग लेंगे, जिसमें एकल उपयोग वाली प्लास्टिक को कागज से बदलने की दिशा में हुई प्रगति और आने वाली बाधाओं आदि संबंधित विषयों पर विचार विमर्श किए जाएंगे। तो आज ये एक सेमिनार इप्टा जो एक ऑल इंडिया पेपर पल्प एंड पेपर टेक्निकल एसोसिएशन है, वो एक सेमिनार का आयोजन कर रहा है, जिसमें कि रिसाइकल्ड पेपर को कैसे हम ठीक तरीके से ज़्यादा एफिशिएंटली प्रोसेस कर सकें, उसमें कॉस्ट बचा सकें, उसकी टेक्नोलॉजी क्या क्या अवेलेबल है, उसका प्रचार कर रहे हैं। सारे पूरे भारतवर्ष से और विदेश से भी कुछ टेक्नीशियन आएंगे। 400 कुल एंट्रियाँ हो चुकी हैं, तो इन सब में ये पूरी नॉलेज का बंटवारा होगा। शेयर करेंगे हम कि और कई क्या नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, ताकि उनका भी काम पहले से बेहतर हो। ये सेमिनार का आयोजन कर रहे हैं। तो पेपर मिल तो रोज़गार का एक बहुत बड़ा साधन है। पहले जैसे ये कहा गया कि मुजफ्फरनगर 30-40 साल पहले कुल 15 टन प्रतिदिन बनाती थी, और आज के दिन कम से कम 11,000 टन बना रही है। तो उसमें रोज़गार तो देखिए बहुत बड़ा है। और सिर्फ पेपर मिल में नहीं, कनेक्टेड रोज़गार भी बहुत है। फार्मर्स को मिला है, जो पेस्ट पेपर कलर करते हैं उनको आमदनी बढ़ी है, जो ट्रक वाले हैं उनको आमदनी बढ़ी है। तो रोज़गार तो सभी जगह पूरा तरीके से बढ़ के उसकी तरफ अग्रसर है। तो मेरे समझ में टारगेट गलत है। उसको ठीक से, जैसे पंकज जी ने भी कहा, कि उसका सही तरीके से सर्वे करना चाहिए और उसका फिर निश्चय उतारना चाहिए कि क्यों पोल्यूशन हो रहा है। पोल्यूशन के तो कई कारण हो सकते हैं। व्हीकल पोल्यूशन भी है, जहाँ जहाँ आग जलाई जा रही है पुराली को, जिसमें पंजाब हरियाणा आगे है, वहाँ से पोल्यूशन बहुत हो रहा है। उसके कई कारण हैं। कंस्ट्रक्शन जहाँ होता है बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का, उसमें से बहुत पोल्यूशन होता है। तो कारण तो बहुत हैं, कि सिर्फ एक तरफ उसका नज़र टिकाना कि मुजफ्फरनगर से हो रहा है, वो मेरे सोचने में भी गलत है। 30 और 31 अक्टूबर को किंग्स विला 7 में IPPTA इंडियन पल्प एंड पेपर टेक्निकल एसोसिएशन की एक सेमिनार आयोजित की जा रही है। इसका उद्देश्य यहाँ जितनी पेपर मिले हैं और आसपास में जितनी पेपर मिले हैं, उन सब के टेक्निकल लोग, ऑनर लोग वहाँ आएंगे, और जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ डेवलप हुई हैं उनका वहाँ प्रेजेंटेशन होता है। अलग अलग लोग जिन्होंने टेक्नोलॉजीज़ डेवलप की हैं उनका प्रेजेंटेशन होता है। कैसे केमिकल में हम सुधार करें जिससे गुणवत्ता पेपर की ओर बढ़े, कैसे रिसाइकलिंग ज़्यादा करें, पानी कम लगे, कैसे हम धुएं को कम कर सकते हैं, कैसे जो प्लास्टिक वेस्ट है उसका निस्तारण सही हो, कैसे कम रद्दी से ज़्यादा कागज़ बना सकते हैं, और कैसे पेपर मिलों को और ज़्यादा प्रॉफिट में ला सकते हैं, कैसे सेम पेपर से और बढ़िया पेपर बना सकते हैं। देखिए, मुजफ्फरनगर की सभी पेपर मिलों ने बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स लगाए हुए हैं। ETP उनके अपग्रेडेड है, वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा पेपर मिलें होने की वजह से सबकी निगाह पेपर मिलों की तरफ रहती है कि पेपर मिल प्रदूषण कर रहा है। इतना प्रदूषण ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है यहाँ, सिर्फ एक बदनाम ज़्यादा है कि बहुत सारी इंडस्ट्री है यहाँ। अच्छा, क्या होता है कि आसपास के लोग, कुछ लोगों का धंधा इससे चलता है, वो भी थोड़ा सा तुम्हें पता ही है, बिना बात की शिकायतें करते हैं, जिससे कुछ पैसे वैसे मिले। कुछ जेन्युइन शिकायत भी होती है, ऐसा नहीं है, कुछ जेन्युइन भी होती है, उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं। हमारी एसोसिएशन है, वो भी खुद बहुत ध्यान रखती है। सैंपल उठाते हैं हम लोगों से, नाले के सैंपल देखते हैं, हम ये देखते हैं कोई गलत चीज़ तो नहीं जला रहा, तो हम खुद ही उसे ठीक करते हैं। और ज़्यादा अगर वैसे देखें तो पूरे हिंदुस्तान में मुजफ्फरनगर की पेपर मिलों का पोल्यूशन कम ही है, ज़्यादा नहीं है। और बहुत ज़्यादा पोल्यूशन यहाँ है नहीं, बदनाम ज़्यादा है। 2 दिवसीय सेमिनार है और इसमें पूरे हिंदुस्तान से लोग आएंगे। यहाँ के लोगों को इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। ये जब पेपर मिले प्रॉफिट कमाएंगी, मान लो उनकी रिकवरी ज़्यादा हुई, एनवायरनमेंट और बेहतर करा उन्होंने, प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा हुई, रिकवरी ज़्यादा हुई, तो अपने आप वो जब बढ़ाएंगे तो रोज़गार भी अपने आप बढ़ेगा। रोज़गार का डायरेक्ट कोई इसमें मुद्दा नहीं होता बढ़ाने का, रोज़गार अपने आप बढ़ता है। अगर पेपर मिले बढ़ेंगी, प्रॉफिट कमाएंगे, तो अपने आप रोज़गार बढ़ेगा। और काफ़ी रोज़गार दे रखा हमने यहाँ।